दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस लकड़ी की राख को आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, वो आपके पौधों के लिए, किसी भी सब्जी, फूल और फल वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा खाद, कीटनाशक और फफूंदनाशक तीनों ही हो सकते हैं। लेकिन ये आपके प्लांट को फ़ायदा तभी पहुंचाएंगे या इसके इस्तेमाल से आपके प्लांट को फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप इसको सही मात्रा में, सही तरीके से और सही समय पे और सही प्लांट में यूज़ करेंगे तो। वरना ये आपके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपकी मिट्टी को पूरा बर्बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको लकड़ी की राख के इस्तेमाल करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं और किन-किन प्लांट्स में इसको कब-कब यूज़ करना चाहिए आपको, और किन-किन प्लांट्स में आपको इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है या कम इस्तेमाल करना है, और किस तरह की मिट्टी में यूज़ करना है और किस तरह की मिट्टी में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूँगी। और आप में से जो लोग भी लकड़ी की राख को पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जिन्होंने कभी भी नहीं किया है, दोनों ही के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है उसके लिए तो मैं इनके फ़ायदे क्या-क्या हैं इस्तेमाल करने के, उसके बारे में बताऊँगी। और जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हो तो कहीं आपके प्लांट को नुकसान तो नहीं हो रहा है या आपकी मिट्टी ख़राब तो नहीं हो रही है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और इसको इस्तेमाल करने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। फिर वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी कि इसको ज़्यादा यूज़ करने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि लकड़ी की जो राख होती है, उसका ऑर्गेनिक खेती में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशली गाँवों में, गाँव-घर वगैरह में जहाँ पे लोग कम खर्चे में खेती करते हैं या थोड़े बहुत एरिया में जो प्लांट्स लगाते हैं, वहाँ पे लकड़ी की राख का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में लकड़ी की राख के फ़ायदे के बारे में थोड़ा बहुत बात करा हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। लकड़ी की जो राख होती है वो पूरा पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व से भरी हुई होती है। जैसे इसमें मेन न्यूट्रिएंट की बात करूँ तो नाइट्रोजन तो इसमें नामात्र पाया जाता है, लेकिन इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। प्लस इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो होता है इसमें मौजूद जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह। ये सारे भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं, जिससे आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ओवरऑल आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। प्लस उसमें फल और फूल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा आती है। तो दोस्तों, लकड़ी की राख को आप एज इसको खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और इसको आप फफूंदनाशक और कीटनाशक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि खाद के तौर पे इसको कैसे यूज़ करना है। तो खाद के तौर पे आप इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खाद के तौर पे आप इसको चाहें तो डायरेक्टली गमले की मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले आप जिस भी मिट्टी में आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे फूल, सब्जी या फल वाले प्लांट में, तो गमले की मिट्टी की पहले आप अच्छे से गुड़ाई कर लें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये बोगनविलिया का प्लांट है जिसमें मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यूज़ करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। 1 टेबलस्पून जो होता है बड़ा वाला चम्मच, उसका आधा यूज़ करना है। मतलब आधा टेबलस्पून, बड़ा चम्मच का आधा यूज़ करना है। इस बात का ध्यान रखें, क्वांटिटी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है। और डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है ताकि ये पूरी मिट्टी में पूरा मिल जाए। और जब आप पानी दोगे तो बहुत ही आसानी से मिट्टी में घुल जाएगा और प्लांट मिट्टी के थ्रू इसके जितने भी मौजूद पोषक तत्व हैं उसको अपने आप में लेना लगेगा। और अगर इसको यूज़ करने के बाद अगर मिट्टी सूखी होगी तो आप पानी तुरंत दे सकते हैं, नहीं तो अगर मिट्टी गीली है हल्की तो आप 1 दिन छोड़ के पानी दें। इस तरीके से आप सब्जी, फल और फूल वाले प्लांट में मतलब गमले की मिट्टी में डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब तरल खाद बना के भी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको सेम आधा चम्मच घोल के मिलाना है। मतलब 1 बड़ा चम्मच का आधा, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो हमेशा आप मात्रा का ध्यान रखें लकड़ी की राख को इस्तेमाल करते वक्त। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें और आप जो ये घुला हुआ पानी है इससे आप डायरेक्टली पौधों में वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये वाला जो लिक्विड है, मतलब जो राख घुला हुआ लिक्विड है, उसको आपको
100 से 150 ml हर प्लांट में पानी दे देना है। अगर बड़ा प्लांट है तो आप 1 लीटर पानी जो आधा चम्मच मिक्स किया है उसको आप पूरा ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो 1 लीटर पानी में जो है वो आधा चम्मच ही राख घुला होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आपको यूज़ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और खाद के साथ साथ ये बहुत अच्छा फफूंद और कीटनाशक का भी काम करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है या फिर कोई छन्नी आप ले लें इस तरह से, और उसमें आपको राख डाल के जो भी पौधे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि कीड़े वगैरह लगने के चांसेस हैं या कीड़े लग रहे हैं, सभी पौधों में आपको इसको ऐसे करके छन्नी से स्प्रेड करके आपको पत्तों पे पूरी राख को बिखेर देनी है। और इसको आप शाम के वक्त ही यूज़ करें ताकि जब रात में ओस गिरती है जो वो पत्तों पे जो गिरेगी ओस, उससे जो ये राख है वो आपके पत्तों पे अच्छे से चिपक जाएगा। और बाकी सीज़न में यूज़ करें जब ओस ज़्यादा नहीं गिरती है तो आप पहले जो है वाटरिंग कैन या पाइप वगैरह से पत्तों को भिगा लें हल्का, उसके बाद आप इसको उसमें डालेंगे तो अच्छे से ये चिपक जाएगा। इस तरीके से राख को जो है पत्तों पे बहुत सदियों से छिड़का जा रहा है, पौधों को जो है कीड़े मकोड़े वगैरह से बचाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बड़े बड़े जो बहुत सारे ऐसे कीड़े रहते हैं जो इससे दूर रहते हैं लकड़ी की राख को यूज़ करने से, और जो फंगस वगैरह की भी प्रॉब्लम जो प्लांट में आती है वो भी नहीं लगती है। तो ऑर्गेनिक तरीका है, फ्री की खाद है, फ्री का फफूंदनाशक कीटनाशक है, जब चाहें इसको इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आपको यूज़ करना है। जैसे खाद के तौर पे आपको क्या सावधानी बरतनी है उसको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से जो कीटनाशक या फफूंदनाशक के तौर पे इसका छिड़काव कर रहे हैं तो आप तभी अपने गार्डन में इसको छिड़कें अगर आपके गार्डन में जो माइट्स की प्रॉब्लम है, यानी मकड़ी के जाले वाली प्रॉब्लम, यानी अगर प्लांट्स में मकड़ी के जाले वगैरह लग रहे हैं उस समय आप इसको बिल्कुल भी अपने पौधों पे नहीं छिड़कें, क्योंकि ये उसके माइट्स के खिलाफ ये कारगर नहीं होता है। मैंने इस्तेमाल करके देखा हुआ है, उसके खिलाफ ये कारगर नहीं होता है, बल्कि ये माइट्स की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि माइट्स यानी जो मकड़ी के जो छोटे छोटे जो रेड माइट्स आप देखना पत्ते के पीछे जो लगते हैं, स्पेशली बैंगन वगैरह के प्लांट में बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। अगर उसकी प्रॉब्लम जो रहती है गार्डन में उस टाइम अगर आप छिड़क दोगे तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मकड़ी की जो प्रॉब्लम होती है वो गंदगी से ज़्यादा फैलती है। यानी अगर प्लांट के पत्तों में डस्ट वगैरह ज़्यादा चिपका रहता है तो उससे वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको आप तभी स्प्रे के तौर पे यूज़ करें, मतलब इसका छिड़काव तभी करें जब आपके गार्डन में मकड़ी की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिवाय माइट्स के ये बाकी जो कीड़े होते हैं उसके खिलाफ ये अच्छा खासा कारगर होता है, लेकिन ये अच्छा काम तभी करेगा जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इस्तेमाल कर लिया और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रेगुलर अगर आप इसका छिड़काव करेंगे टाइम टू टाइम तभी इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। और हर 5 से 10 दिन में एक बार आप इसको छिड़क सकते हैं। और ये तो हो गया कीटनाशक के तौर पे आपको क्या सावधानियां बरतनी है। बाकी अब जब इसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसको जो मात्रा मैंने आपको बताई है कि गमले में आपको आधा चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है, और पानी में भी जो है आधा चम्मच से ज़्यादा घोलकर इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़ी की जो राख होती है, बाकी जो इसके फ़ायदे को साइड रखें तो ये आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा अल्कलाइन बना देते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये आपकी मिट्टी को अल्कलाइन बना देते हैं, यानी क्षारीय बना देते हैं, जिसको हिंदी में क्षारीय कहते हैं। मतलब आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर एक बार आपकी मिट्टी ज़्यादा अल्कलाइन हो गई, यानी उसका जो पीएच है बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया, उसके बाद आप बाकी कितना भी खाद दे लोगे, कोई भी दूसरा खाद वगैरह दोगे या कितनी भी मेहनत कर लोगे आप मिट्टी में या प्लांट में, आपका पौधा जो है वो खाद को ले ही नहीं पाएगा। अल्कलाइन मिट्टी जो होती है उसमें पौधा जो है खाद सही से ले नहीं पाता है। मतलब कुछ भी आप खाद दोगे ना तो वो वेस्ट ही जाएगा या मिट्टी में ऐसे पड़ा रहेगा, पौधे को उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी मिट्टी एक बार अल्कलाइन हो जाती है तो। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको इस्तेमाल करना है कि आपको इसको लिमिटेड यूज़ करना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनको पता चलता है कि फ्री की खाद है, इससे फ़ायदा मिलता है, इसका मतलब ये होता है कि अंधाधुंध वो इस्तेमाल करने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में देने लगते हैं कि इससे उनको लगता है कि पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ज़्यादा फल फूल आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। वैसे खाद जिसमें कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है आपके मिट्टी के पीएच को चेंज करने की, उन जैसे खाद को आपको हमेशा लिमिटेड मात्रा में और पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ही दोबारा यूज़ करना चाहिए।
तो खाद के तौर पे इसको आपको हर 15 दिन में यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच डायरेक्टली गमले में या फिर पानी में घोल के आप इस्तेमाल करें। और जो कीटनाशक या फफूंदनाशक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप मतलब रेगुलर इंटरवल पे उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको यूज़ करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा राख जो है वो मिट्टी पे गिरनी नहीं चाहिए। और जो एसिड लविंग प्लांट हैं, क्योंकि जो राख है वो आपकी मिट्टी को अल्कलाइन बनाता है, तो एसिड लविंग जो प्लांट हैं जैसे सब्जी में टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, बीन्स, खीरा वगैरह, ये सारे थोड़े एसिड लविंग प्लांट होते हैं, यानी जिनको एसिडिक मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। उसमें आपको इसको महीने में 1 बार यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, जो बेरीज़ वाले जितने भी प्लांट होते हैं फल वाले में, वो भी सारे एसिड लविंग होते हैं, तो उसमें भी आपको मंथली 1 बार यूज़ करना है। और फ्लावरिंग प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करूँ तो जैसे हाइड्रेंजिया, डैफोडिल्स, नास्टेशियम, हिबिस्कस भी जो होता है यानी गुल्लड़ भी जो होता है उसको हल्की एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो उसमें भी आपको 15 दिन में बस 1 बार यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। गुलाब का भी जो पौधा होता है उसको जो मिट्टी है वो 6 से 7 के बीच के पीएच का पसंद होता है, उसमें भी आपको लिमिटेड 15 दिन में या महीने में 1 बार यूज़ करना है, उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस्तेमाल करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे आपके प्लांट को पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिल जाते हैं इससे, और आपके प्लांट में जो है ओवरऑल ग्रोथ प्लांट की अच्छी होती है। लेकिन तभी जब आप इसको सही मात्रा में और सही तरीके से और सही टाइम इंटरवल पे यूज़ करेंगे, तो नहीं तो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। और आप चाहें तो लकड़ी की जगह पे कांडे या उपले की राख को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना लकड़ी की राख जो है फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से और पूरी डिटेल जानकारी के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि इसका क्या क्या फ़ायदा और क्या क्या नुकसान होता है। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।